अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। प्रोग्राम के शुरू में ही थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उन सब लोगों का जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपका MMTV 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने जा रहा है तो अपनी वीडियोस बना के भेजें। और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में वीडियोस भेजी, जिसमें दुआएं भेजी, जो मैंने एडिट करके चला भी दी हैं, जो आप लोगों ने देख भी ली हैं, और उसके बाद जो आप लोगों का फीडबैक आया है उसके लिए मैं इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुशो खुरम रखे। 100 के हैं जी, तो सेलिब्रेशन क्या है? एक ऐसा एपिसोड जो मुद्दों याद रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मजहर मलिक कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको कभी भूला ना हो, जो आपके लिए सबसे डेंजरस प्रोग्राम हो? तो मैं कहूँगा बहुत से प्रोग्रामों में से आज का प्रोग्राम जो आप देखने जा रहे हैं, पार्ट 1 भी आप देख चुके हैं, पार्ट 2 एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा प्रोग्राम है शायद जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। बाखुदा एक ऐसी लोकेशन जिससे वापस आने पे एहसास हुआ कि आज फिर एक नई जिंदगी मिली है, मौत के मुंह से बच के आए हैं। बाखुदा यकीन मानिए, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान कई दफा ऐसे लम्हे आए कि लगा कि इस वक्त मरने के करीब है, मर जाएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दी, मैं शायद आपको वो ना दिखाऊं, वो खौफ के ऐसे लम्हे हैं। स्टोरी कभी आपके अपना स्टोरी में सुना जरूर दूंगा कि कैमरे बंद कर दिए कि फिलहाल छोड़ दो रिकॉर्डिंग, इस वक्त अपनी जान बचाएं, और पढ़ाई करके और मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जान बचाई। फिर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की, और मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का ये बहुत से कम प्रोग्राम ऐसे हुए हैं, उनमें से एक प्रोग्राम है जो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ यादगार है कि जिसमें मैंने इतनी ज़्यादा दफ़ा कैमरा कट किया, रिकॉर्डिंग रोक दी कि अपने आप को नॉर्मल कर सकेंगे। और इस प्रोग्राम में आप मेरी भी फीलिंग देखेंगे, जो आपको लगेगा। खौफ हर इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं डर जाता हूँ, लेकिन खौफ पे फिर काबू पा लेता हूँ। इस प्रोग्राम में भी आपको मैं जो मेरी फीलिंग आपको नजर आएगी, यकीन मानिए ये उस वक्त होती है किसी इंसान की जिस वक्त हदें अबूर हो जाए, इंतहा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। ये मेरे बच्चे थे, मैं इनको डराना नहीं चाह रहा था कि इनको बता दिया, अपनी फीलिंग इनके सामने जाहिर कर दी, ये डर जाएंगे, तो इसलिए अपनी फीलिंग को छुपा रहा था। वो जो चीज भी थी वो मुझे ये मैसेज दे रही थी कि निकल जाओ, तो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। क्योंकि कसूर मेरा था, मैं इन बच्चों को लेके गया था, क्योंकि 15-20 साल में पहली दफा दिन की रोशनी में कोई ना कोई जाता है, सामान रख के आ जाता है, और उठा के भी आते हैं। उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन उनकी ही एक कमिटमेंट है कि रात को मगरिब के बाद कोई नहीं जाएगा। तो रात को मगरिब के बाद जो गए हैं वो हम लोग हैं 20 साल बाद। दिन की रोशनी में कभी कभी वो जरूर जाते हैं। रात को ये टीम गई थी। तो जब एक आप चैलेंज करते हैं जा रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के जा रहे हैं, तो मौत ही है ना। तो उस मौत से बच के आना बहुत खतरनाक था। जिस तरह उन्होंने मेरे सामने आके जो कुछ मुझे साइन दी और जो कुछ मुझे अपने आप दिखाया, मकसद उनका कैमरा जो भी है वो तो आपको प्रोग्राम में नजर आएगा, थोड़ा सा सस्पेंस भी रहने दे, लेकिन मुझे वो वाज़ेह एक पैगाम दे रहे थे कि मजहर मलिक तुम आज नहीं बचोगे, मर के जाओगे। वो आपको प्रोग्राम में मेरी फीलिंग में भी नजर आएगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, प्रोग्राम में आपको नजर आ जाएगा। अरसलान हाशिर और अनस मलिक के बारे में ज़रूर कहूँगा, जहाँ पे मेरी इस तरह की फीलिंग है। यकीन मानिए इन बच्चों की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी, काट भी दी मैंने कुछ कि नहीं, उनकी फैमिली भी देखी कि नहीं, इतनी बुरी हालत नहीं दिखानी चाहिए, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन इतनी खौफ की कंडीशन में, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद मैं इनके हौसले को क्या कहूं, यार ये तो मुझसे भी बड़े ज्यादा बहादुर हैं, मुझसे तो ज्यादा ये शेर दिल हैं, ये मेरे वो सिपाही हैं कि मैंने कहा बस नीचे चलें। कहते नहीं सर अभी तो ऊपर भी जाना है। और ऐसे मौके पे तो मैं, आप देखें, आप लोग इतने अरसे से राज देख रहे हैं, आपको इतना अंदाजा हो जाएगा इंसान की इस वक्त क्या कंडीशन है। और इस खौफ में भी ये बच्चे कह रहे हैं नहीं, अभी हमने ऊपर छत पे भी जाना है, वहां पे भी रिकॉर्ड करना है। ग्रेट यार, अरसलान हाशिर एंड अनस मलिक, क्या सिपाही हैं आप राज के। वक्त यह कि ये बगैर चलिए आज चल के देखते हैं एक और यादगार एपिसोड, आज का पार्ट 2। ये हुआ है। हाय, ये अब उस कमरे से आई है। उस कमरे से भी आवाज है। अरसलान, क्या क्या महसूस हुआ है? ये अब उस कमरे से आई है। उस कमरे से भी आवाज है। अरसलान, क्या क्या महसूस हुआ है? क्या हुआ है? ये
कान क्या हुआ है? ये कान क्या हुआ है? ये वो के ऊपर छुप रहा है, सर ऊपर कोई छुप रहा है, ऊपर छुप रहा है, इसके ऊपर। जो चुप रहा है यहाँ पे वो मेरे सामने आए। इस जगह पे आप हमें साइन दे रहे हैं, इस जगह पे आप मौजूद हैं। ससराट कौन है यहाँ पे? ससराट ससराट कौन है यहाँ पे? बाहर बाहर बाहर, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? बाहर बाहर बाहर, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। यार ये रिलैक्स करो अपने आप को कुछ देर के लिए। अभी कुछ देर के लिए अभी बहुत ज्यादा छत से आवाज है। ये छत पे चले, ये छत से आवाज आ रही है। हंसने की आवाज है, उसकी कमरे में हंसने की आवाज है, उसकी कमरे में बहुत ज्यादा छत से आवाज है। ये छत पे चले, ये छत से आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पढ़ लो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पढ़ लो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस जगह पर हम लोगों ने ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्टिविटी इतना ज्यादा हो गई थी कि हम लोग रेडी हो गए कि कुछ ना कुछ शदीद होने वाला है। उस वक्त एक एहसास था कि जिंदगी भी जा सकती है, तो इसलिए कुछ देर के लिए मैंने कैमरे भी कट कर दिए और रेडी हो गए कि सबसे पहले अपना बचाओ फिर प्रोग्राम। जो चीज जो चीज जो चीज ऊपर कोई चीज घसीट रहे हैं। चलें ऊपर, यहाँ पे बाद में है। ये हमें हर तरफ नजर आ रहे हैं, तो ऊपर तो हमने जाना ही है, क्योंकि ऊपर सबसे डेंजरस हिस्सा है। ये भी क्या आप इस कैमरे के साथ क्या आप इस कैमरे के साथ लॉक तो नहीं किया था ना, सिर्फ बंद किया। कौन है? ये लॉक तो नहीं किया था ना, सिर्फ बंद किया।
कौन है? या अल्लाह, ये गुस्से का इजहार है, गुस्से का इजहार है। सर ये क्या है? अब मुसलसल बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। सर ये क्या है? सर ये क्या है? अब मुसलसल बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। अब मुसलसल बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। कोई यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ क्या? जी मैं तो आपको पता है जहाँ पहले को मारी है मेरे को पता है। हाँ बनना मुश्किल है। यस बस पहले इन्होंने कहा था कि यार ना जाए। मुझे अपने थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करना पड़ेगा। ये आवाज की पीछे से आवाज ये आवाज की पीछे से आवाज यहाँ से इस कमरे से। कमरे से आवाज है सर। पहले इस कमरे से आइए, अब उस कमरे से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रास्ता दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। रास्ता दें। पीछे आवाज आ रही है। हाँ थोड़ा सा हमें हौसला करना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। रास्ता दें। पीछे आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। रास्ता दें। पीछे आवाज आ रही है। हाँ थोड़ा सा हमें हौसला करना होगा। अल्लाहु अकबर। सर पीछे से आवाज आई है, मैं कह रहा था ना। कुछ चीजें फेंक रहे हो सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सर पीछे से आवाज आई है, मैं कह रहा था ना। ऐसे कोई चीजें फेंक रहे हो सर। ब्रेक लें थोड़ी सी,
नीचे चलें, आप लोग भी नॉर्मल हो, मैं मुझे इशू नहीं है। एक मिनट। आओ कुछ देर के लिए। ओके, रास्ता दें, रास्ता दें, नॉर्मल करो अपने आप को, रास्ता दें देर के लिए। कुछ देर के लिए। ओके, रास्ता दें, रास्ता दें, नॉर्मल करो अपने आप को, रास्ता दें, रास्ता दें, रास्ता दें। ऊपर की तरफ चलते हैं। रिलैक्स, चलते हैं, बहुत सी जगह अभी, बाहर आओ, रिलैक्स। सर अभी तो हम हाँ हाँ, तीन ही कमरे गए हैं। बहुत बड़ा है ये, ऊपर नीचे। कोई आ रहा है हमारी, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, बहुत बड़ा है ये, ऊपर नीचे। कोई आ रहा है हमारी, बहुत बड़ा है ये, ऊपर नीचे। कोई आ रहा है हमारी, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, जो सीढ़ियाँ भी उतर रहा है। सर वहां देखें, हाँ हाँ, वहां से कोई ऊपर गया सीढ़ियों से। ऊपर गया ना, तभी तो आवाज आई है। सर वहां देखें, हाँ हाँ सर वहां देखें, हाँ हाँ सर वहां देखें। हाँ हाँ, सर वहां देखें, हाँ हाँ, वहां से कोई ऊपर गया सीढ़ियों से। ऊपर गया ना, तभी तो आवाज आई है। अभी जो नीचे सीढ़ी आ रहा था, जब मैंने कैमरे घुमाया तो फौरन ऊपर चला गया। सर जुलो तो सर इठा वैसे तो सर जुलो। उते बस आतर कुर्सी पढ़ो तो सर जुलो। आयतल कुर्सी पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, ऊंची आवाज़ें पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर आओ, आप लोग नॉर्मल नहीं हो, आओ। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर आओ, आप लोग नॉर्मल नहीं हो, आओ, बहुत ज्यादा हो गए हो, आओ। पहले मैं फिर आपको ऊपर लेके जाऊंगा, आओ ऊपर आओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पीछे से कोई बोल रहा है, देखो सर बहुत ज्यादा। आओ 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 आओ, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ नीचे आओ, रिलैक्स। सर पीछे से कोई बोल रहा है, देखो। जब अंश ने कहा कि सर पीछे कोई बोल रहा है, तो उस वक्त अगर आप गौर से सुने तो कोई बोल नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी आवाजें हैं जो मुसलसल सुनाई दे रही हैं, जैसे मिलके कुछ लोग बोल रहे हों। रिलैक्स। सर पीछे से कोई बोल रहा है, देखो। रिलैक्स। सर पीछे से कोई बोल रहा है, देखो। सर बहुत ज्यादा। आओ 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 आओ, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ नीचे आओ। चलो चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर चलो, अभी फिलहाल बाहर चलो, अरसलान बाहर जाओ, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर चलो, अभी फिलहाल बाहर चलो, अरसलान बाहर जाओ, बाहर चलो, बाहर चलो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, रिलैक्स 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 रिलैक्स।
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो अरसलान, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चल फिर आवाज आई। आइए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चल फिर आवाज आई। आइए। नहीं तो क्या हुआ है? तो शुरू में क्या मगर हिम्मत कहने में प्रोग्राम क्या ना करे सो हुन भी टाइम है, छोड़ दियो अगर हिम्मत नहीं था। कहना तुसा करो सर, बच्चे में कुछ यहाँ पे सांस का प्रॉब्लम तुसा करो। असले बचपन में असान यकीन मनो असा तो सदा नाल तो छोटे हुए बहु आप इतना अखी नाल डिठे उनसे मैं अपने अखी नाल इतनी खुद डिठियान और आज तक डडी दे टाइम कोई नहीं आंदा। उसकी वजह ही है इको क्यों छोड़ गए? ये मजदूरों को सर एक दफा पीटा था, वो नीचे आके रोड पे रो रहे थे कि हमें काम नहीं करना, इसलिए चुप 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 चुप। ये वाली आवाज आप दोबारा पैदा कर सकते हैं? पे रो रहे थे कि हमें काम नहीं करना, इसलिए चुप 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 चुप। पे रो रहे थे कि हमें काम नहीं करना, इसलिए चुप 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 चुप। ये वाली आवाज आप दोबारा पैदा कर सकते हैं? ऊपर आ जाओ। ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। मैंने कहा था ना ये ऊपर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं हौसले में हूँ, आप लोग हौसले में नहीं हो। रिलैक्स रिलैक्स। ये एक ऐसा टाइम था कि जिस वक्त क्लियर महसूस हो गया था कि अब भी अगर हम रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं तो जिंदगी की बाजी भी हार सकते हैं, क्योंकि मौत इतना ज्यादा हमें वाज़ेह महसूस होना शुरू हो गई थी कि अब रिकॉर्डिंग कैमरा सब छोड़ देना चाहिए। तो मैंने फौरी तौर पे कैमरा कट करवा दिया और पढ़ाई करनी शुरू कर दी, दायरा कड़ा किया ताकि इन दोनों बच्चों को और अपने आप को महफूज कर सकूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर कंटिन्यू रखते तो शायद उस लम्हे इतना ज्यादा गुस्से का इजहार हो चुका था कि वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता। सो मैंने कैमरे कट करवा दिए। अब आप लोग काफी रिलैक्स हैं? जी सर। मैंने पढ़ाई भी कर दी है। अगर आप लोग रिलैक्स, आसान बच्चे पहले मेरी बात का जवाब दो। रिलैक्स रिलैक्स है ना? ऐसे बेहतर ये जवाब दें। अब भी रिलैक्स हैं? जी सर। अगर महसूस होगा मैंने पढ़ाई कर दी, अब उतना ज्यादा हमें ये तंग नहीं करेंगे। जब आप लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे फिर मैं इनका दायरा कड़क 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 हटा दूंगा और हम फिर छत पे आए। अल्लाह का नाम लेके हम छत की तरफ चलते हैं। दायरा कड़ा है, आप लोग परेशान ना हो। एक ये भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त अंदर जाना खतरनाक होगा। सर पीछे से मुसलसल एक्टिविटीज कमरे से सर पीछे से मुसलसल सर पीछे से मुसलसल एक्टिविटीज कमरे से कहाँ से आई है? इनका कुछ करें सर, कोई पढ़ाई करें। कोई रो रहा है, करें सर कोई पढ़ाई करें। करें सर कोई पढ़ाई करें। कोई रो रहा है। बच्चे की आवाज से रोने, बच्चे की आवाज नहीं है ऊपर से। मेरा मकसद है, पहले तो सा नॉर्मल थी, वो जगह बहुत भारी है।
मैं दायरा गड़ा कीता भी तुहाडे वास्ते कि तुसां पहले नॉर्मल थी वञो। ओके हेलो ओके या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आए अंदर आए। ये देखिए अंडा दिया हुआ है। ये पोजीशन है कि इस जगह पे परिंदे ने घोंसला बनाया है और ये अंडा भी रखा हुआ है। और लग आवाज आई है। और लग आवाज आई है माइक में। मेरी आवाज आ रही है? ये देखिए चल रहा है। ये देखिए चल रहा है। ये देखिए चल रहा है। ये एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने दायरा खड़ा किया है कि कुछ देर के लिए खामोशी हो, कुछ देर के लिए सुकून हो, वरना हमारे लिए प्रोग्राम करना मुश्किल हो रहा था। ये फिर क्या हुआ है ये वाला? वरना हमारे लिए प्रोग्राम करना मुश्किल हो रहा था। ये फिर क्या हुआ है ये वाला? ये दिखाइए, ये परिंदे ने जो यहाँ पे घोंसला बनाया, इसमें एक अनहोनी बात क्या है? अनहोनी बात ये है कि इस घोंसले के ऊपर जो अंडा रखा हुआ चमगादड़ लड़ रही है। पीछे आ जाओ। ऐसा क्या हुआ है? कैमरे चल रहे हैं, आप लोग मुझे कैमरे दिखाएं पहले। यस आपके दिखाओ कैमरा में। शुक्र है कोई चीज मुझे दिखाने नहीं दे रही। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं, मैं उठाना नहीं चाह रहा इसको। मैं इसको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कैमरे में। मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, ना इसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। सिर्फ मैं इसको दिखाना। कैमरे में आइए। सर आ रही है। सर यहाँ पर भी डस्ट हो गई। ये क्या है सर? वो सामने सर डस्ट है सर। कैमरे में आइए। सर आ रही है। सर यहाँ पर भी डस्ट हो गई। ये क्या है सर? जब मुझे बच्चों ने कहा कि सर बहुत ज्यादा डस्ट उड़ना शुरू हो गई है, तो राइट साइड पे भी डस्ट उड़ रही थी और लेफ्ट साइड पे भी डस्ट उड़ रही थी, लेकिन सेंटर में एक कोना ऐसा था कि अगर आप गौर करके देखें तो वहां पे कोई चीज डस्ट का यानी कि मिट्टी का फायदा उठाते हुए तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भागी है, लेकिन वो कैमरे की आंख से नहीं बच सकी। आप क्लियर देख सकते हैं कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह वाजे मूव हो रही है। वो सामने सर डस्ट है सर। कैमरे में आइए। सर आ रही है। सर यहाँ पर भी डस्ट हो गई। ये क्या है सर? वो देखें सर। सर वहाँ पे ये जा रही है सर। सारी डस्ट उड़ रही है। मैं जो चीज़ इजाज़त ले रहा हूँ इस मखलूक से कि मुझे सिर्फ ये दिखाने दे, इस घोंसले के ऊपर एक ख़ास बात है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। वो
आने से थोड़ा सा करीब आए। मैं इसको उठाऊंगा नहीं, इसको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ इस घोंसले को। एक खास बात है, मैं इसको उठाऊंगा नहीं वरना मैं छोड़ चुका होता अब तक इसको। मेरा इसको उठाना होगा। ये देखिए ये किस चीज की आवाज थी? ये देखिए ये देखिए ये किस चीज की आवाज थी? ये क्या था? जी सर, ऊपर की तरफ। ओए ये क्या है? ये पहले थे या अभी हुए हैं? नहीं सर, पहले नहीं थे। ये तो नाखून है। जी सर। एक सेकंड। ओए ये देखो। ओए भैया सर, ऊपर कोई जाने का रास्ता है? जी सर। ये दिखाए हैं ये? बहुत ज्यादा हो रहा है। ये दिखाए हैं? जी सर। ये पहले थे या अभी हुए हैं? नहीं सर, पहले नहीं थे। ये तो नाखून है। जी सर। एक सेकंड। ओए ये देखो। ओए ये पहले थे या अभी हुए हैं? नहीं सर, पहले नहीं थे। ये तो नाखून है। जी सर। एक सेकंड। ओए ये देखो। ओए ये पहले थे या अभी हुए हैं? नहीं सर, पहले नहीं थे। ये तो नाखून है। जी सर। एक सेकंड। ओए ये देखो। ओए भैया सर, ऊपर कोई जाने का रास्ता है? जी सर। ये दिखाए हैं ये? बहुत ज्यादा हो रहा है। ये दिखाए हैं? जी सर। और डस्ट बहुत ज्यादा आपके सामने आ रही है, पता नहीं कहाँ से। ये देखो, मैं सिर्फ एक ये दिखा के चलते हैं यहाँ से। ये दिखाओ सिर्फ एक दफा, फिर चलते हैं यहाँ से। सर बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है। किसी परिंदे ने जो अंडा दिया है, इसको क्लोज में दिखा, उसके ऊपर इतनी मट्टी। मैं उठा नहीं रहा, मैं इसको उठा नहीं रहा, मैं सिर्फ इसको वापस अभी रख दूंगा। आसान इधर को सामने आया खड़ा है, जल्दी से आगे इसको सिर्फ दिखाओ, सिर्फ इसको दिखाओ। अब उधर दिखाओ, अंशी कौन खड़ा है सामने? इधर घुमाओ, उधर सामने। और इधर आओ यार, दिखाओ उधर इसको। कोई एक अंशी कौन खड़ा है सामने? इधर घुमाओ, उधर सामने। अंशी कौन खड़ा है सामने? इधर घुमाओ, उधर सामने। और इधर आओ यार, दिखाओ उधर इसको। कोई एक, ये देखें, मट्टी से भरा हुआ ये एक अंडा रखा हुआ इसके ऊपर। हैरत की बात है, एक परिंदे ने यहाँ पे घोंसला बनाया है। ओके, मैंने वापस रख दिया इसको। ये आपकी जो अमानत है, ये मैंने सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए उठाई थी। अल्लाह अकबर। ये आपकी जो अमानत है, ये मैंने सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए उठाई थी। अल्लाह अकबर। ये आपकी जो अमानत है, ये मैंने सिर्फ कैमरे के सामने दिखाने के लिए उठाई थी। अल्लाह अकबर। सर वो डस्ट हो रही है। आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर। आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर। सर ऊपर की तरफ चले। नहीं, अभी नहीं। बाहर की तरफ आओ। ये बहुत गुस्से का इजहार है। मैंने जिस चीज को देख लिया, बाहर आओ। सर ऊपर की तरफ चले। नहीं, अभी नहीं। सर ऊपर की तरफ चले। नहीं, अभी नहीं। बाहर की तरफ आओ। ये बहुत गुस्से का इजहार है। मैंने जिस चीज को देख लिया, बाहर आओ। बाहर चलो अरसान, अभी कुछ देर के लिए बाहर चलो। खामोशी से बाहर चलो। अरे चुप कर दे लो। नुकसान थी वैसी। चुप करके बाहर चलो। जल्दी से चलो।
नीचे चलो, नीचे चलो, बस, ओए, बस, कोई ये था आज का पार्ट 2 और इसका एक पार्ट 3 भी मैंने बनाया है, और वो क्यों बनाया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस प्रोग्राम को जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे लगा कि ये वाला जितना पार्ट है ये मुझे ज़ाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत अहम था। क्योंकि अरसलान हाशिर ने, अनस मलिक ने और मैंने इस एक जगह को जहां पे आपने ये सारी आज की रिकॉर्डिंग देखी, उसके बाद एक इसका ऊपर वाला स्टेप भी है, वहां पे भी जाके हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजारे थे। और वो जो 2 से ढाई घंटे की रिकॉर्डिंग है उसको भी जब मैंने एडिट किया तो वो एक पूरा प्रोग्राम बन गया। तो मैंने फैसला किया कि इसका एक पार्ट 3 भी है जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में नजर आएगा। और इस प्रोग्राम में जिस चीज को मैंने एंड में आज के प्रोग्राम में आपने देखा, मैंने देखा मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं। ये एक सस्पेंस है, इंशाल्लाह जल्दी मैं एक ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाऊंगा, उसके अंदर आपको इस पूरी लोकेशन के बारे में हमने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या कट किया, अभी आप पहले प्रोग्राम देख लें, उसके बाद मैंने भी क्या देखा जिसको मैं देख के डरा हूं, ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको ऑफ कैमरा स्टोरीज में सुनाऊंगा। ये वाकया MMTV मेरा नहीं, आपका टीवी है। हर वीडियो को आप जिस तरह लाइक करते भी हैं, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया वो MMTV को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का जो पार्ट 3 है वो भी आपको अच्छा लगेगा। बेचैनी तो यकीनन शुरू होगी और बहुत सारे लोग मुझ पर गुस्से होंगे, ले फिर पार्ट 3 आ गया। ईद है आगे, उसका भी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन है, वो रश है, फिर आप लोगों की वीडियोज़ आई थी इतना ज़्यादा, उनको एडिट करवाना था, तो ये हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ को एडिट करवाना, प्रोग्राम को भी एडिट करवाना, इसलिए कोई बात नहीं, एक हफ्ता इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद आपको पार्ट 3 नजर आएगा। मदर मलिक आपसे चाहता है इजाजत, फिर सर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।